जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी जो हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका है इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को हम लास्ट में बताएं इसका जो PDF है आप सभी कैसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपके फोन स्क्रीन पर जो है सबसे पहला हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। देखेंगे इसका उत्तर लिखे हैं, संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान वैदिक काल से रहा है। जैसे देखेंगे हमारा गार्गी हो गया, मैत्री हो गया, गंगा देवी हो गया, तिरुलंबा हो गया तथा पंडिता हमारा जैसी विदुषी महिलाओं के अनेक ग्रंथ लिखकर जो है संस्कृत साहित्य का जो है समृद्ध बनाया है। तो आप सभी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देख लेंगे उस समय जो हमारा देखेंगे तो वैदिक काल से जो महिलाओं हैं संस्कृत साहित्य लेखिका इसका जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी है। उस समय बहुत ज़्यादा जो प्रचलित थी देखेंगे जैसे गार्गी थी, मैत्री थी, गंगा देवी थी, तिरुलंबा थी तथा जो है पंडिता छावराव, ये सभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो प्रचलित और बहुत ज़्यादा ये सभी जो है बोल सकते हैं विद्वानी महिला जो है थे। इन्होंने सभी मिलकर जो है संस्कृत साहित्य की जो है रचना किए थे उस समय। तो आप सभी इसका आंसर जो है इस तरह दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हुए भी होंगे। आधुनिक काल की जो है किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखिए। तो आपके बुक में बताया गया था लास्ट में आधुनिक काल के जो है 3 सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो लेखिकाएं हैं उनका नाम है। सबसे पहले इसका उत्तर दीजिएगा इस तरह। पहला हमारा हो जाता है पंडिता छावर, अब दूसरा हमारा वर्णमाल जो है भावालाकर हो जाएगा, तीसरा नंबर पर हमारा मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। तो ये देखेंगे 3 जो है बहुत ज़्यादा आधुनिक काल में जो है प्रचलित है। तो आप सभी इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। आगे आप सभी के फोन स्क्रीन पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विजय भाटरिका कौन थी, उनका समय क्या था। बहुत ज़्यादा जो है ये प्रश्न आसान है, आप सभी को हम समझाए थे उस वीडियो में। तो विजय भाटरिका जो है चालुक्य वंश के जो राजा की पत्नी थी, उनका समय जो 8वीं शताब्दी थी। तो आप सभी इनके बारे में जो भी जानते हैं बिल्कुल अपने शब्दों में लिख देना है। विजय भाटरिका जो है चालुक्य वंश के राजा की पत्नी थी, उनका समय जो है 8वीं शताब्दी थी। तो आप सभी ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के फोन स्क्रीन पर है, विजयंका की विशेषता का वर्णन करें। यानी तो अथवा ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, विजयंका को स्वर शुक्ला सरस्वती क्यों कहा। तो देखेंगे इसका उत्तर इस तरह दे देंगे, विजयंका महान संस्कृत काव्यत्री थी, उनकी रचना बहुत सुंदर और जो है प्रभावशाली थी। उनकी लेखन प्रतिभा के कारण उन्हें जो है स्वर शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता था। आप सभी इसका आंसर जो है इस तरह दे दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे तो विजयंका जो है महान संस्कृत काव्यत्री थी, उनकी रचना बहुत ज़्यादा सुंदर और जो है देखने में प्रभावशाली थी, और उनकी जो अद्भुत लेखन शैली, उनको जो है लिखने का अद्भुत लेखन शैली और प्रतिभा था, इसीलिए उनको जो है स्वर शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के फोन स्क्रीन पर, 5वां क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छावराव के योगदान का उल्लेख करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जरूर इस प्रश्न को जो है हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि देखिएगा 2018 हो गया, 2021 और 2026 के एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। पंडिता छावराव आधुनिक संस्कृत की प्रसिद्ध लेखिका थी। उन्होंने जो है संस्कृत चलित हमारा संस्कृत चरितम, सत्यगीर्ता, जो है मीरा लहरी, कथा मुक्त वाली और विचित्र परिचय यात्रा आदि ग्रंथ जो है उन्होंने लिखे थे संस्कृत साहित्य में। इनका जो है समृद्ध योगदान है। पंडिता छावराव आधुनिक संस्कृत में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखिका था। उनके साथ साथ उन्होंने देखेंगे तो बहुत सारे जो है लेखन में योगदान दिए, जैसे जो है सत्ता गीरता हो गया, जो कि गांधी जो चरण आए थे, गांधी जो आए थे भारत में, उससे प्रभावित होकर जो है बहुत सारी रचना भी कर दिए। मीरा लहरी हो जाएगा, कथा मुक्तवली हो जाएगा, और ये सभी देखेंगे तो इनकी रचना है। तो आप सभी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य के जो है संवर्धन में विजयनगर के राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। वहाँ की रानी गंगा देवी और तिरुलंबना ने मधुरा विजय तथा जो है वदराय परिणय जैसे जो है ग्रंथ लिखकर जो है संस्कृत साहित्य में उनकी उन्नति को पाया है। तो विजयनगर के जो यहाँ पर देखेंगे तो उस समय दक्षिण जो भारत था, इसमें जो है 2 जो लेखिकाएँ हैं इनका बहुत ज़्यादा वर्णन है। पहला हमारा जो गंगा देवी है, दूसरा हमारा तिरुलंबा। इन्होंने पहला देखिएगा तो हमारा जो गंगा देवी द्वारा जो है मधुरा विजय की रचना कर दी गई थी। आगे जो तिरुलंबा थी, इनकी द्वारा जो वदरायण परिणय जैसे ग्रंथ की रचना कर दिया गया था। तो ये जो हमारा विजयनगर के जो राज थे, इनका जो है ये सभी संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्होंने जो संस्कृत भाषा का संरक्षण करने के लिए भी जो बहुत सारे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, माधुरा विजय महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है। तो आप सभी इसका आंसर इस तरह दीजिएगा, बिल्कुल इतने आसान शब्दों में देना है। इसका उत्तर दिए है, माधुरा विजय में कंपन राय की मधुरे विजय का वर्णन किया गया। तो कंपन राय जो थे इनके बारे में जो वर्णन किया गया था, किसमें, तो मधुरा विजय में। तो सिंपल ऐसे इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है हमारा,
पंडिता छावाराव की प्रमुख कृतियों का नाम लिखे तो पंडिता छामा द्वारा जो है छावाराव द्वारा जो है कौन कौन सी कृति लिखा गया, तो आप सभी देख ही सकते हैं, ऊपर में भी देखे हैं। जैसे हमारा संकल्प चरित्रम हो जाएगा, साहित्य गीता हो जाएगा, साहित्य गीता हो जाएगा, वीरा लहरी हो जाएगा, कथा मुक्तावली हो जाएगा, और विचित्र हमारा जो परिचय यात्रा जो है और ग्राम ज्योति, ये सभी देखेंगे तो पंडिता छावाराव द्वारा जो है कृति को लिखे गए थे। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखकों ने अपने फर्स्ट पदों के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसका उत्तर शीला भाटिका, देव कुमारी तथा जो है राम भद्रा अनेक जो है ये सभी देखेंगे, इनके जो है पद के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संकल्प चरित काव्य की विशेषता का वर्णन करें, तो इसका उत्तर हम सभी इस तरह देखेंगे। संकल्प चरित काव्य के रचयिता पंडिता छावाराव है। इस समय उनके पिता शंकर पांडुरंग के द्वारा जो है जीवन और व्यक्ति के सुंदर का वर्णन किया गया था। तो शंकर चरित काव्य की विशेषता क्या हो गया, शंकर जो पांडुरंग थे इनके जीवन में जो भी थे उस समय में देखेंगे, सुंदरता हो गया, इनके जो भी विदुषी थे व्यक्तिगत, इस सभी के बारे में जो इसमें लिखा गया था पंडित जो है शंकर चरित्र काव्य में, तो इन्हीं के बारे में लिखा गया। और कौन लिखे थे, तो पंडिता जो हमारा जो कि आधुनिक काल के जो प्रचलित जो है संस्कृत लेखिका थी, इन्हीं के बारे में लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत काव्यित्री का परिचय दे। तो ये प्रश्न देखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिकाएं थी उनका वर्णन करने के लिए बोला जाए तो देखिए, वर्तमान काल की प्रमुख संस्कृत काव्यित्री जैसे हमारा पुष्पा दीक्षित हो गया, वर्णमाल भवालाकर हो जाएगा तथा मिथिलेश कुमारी मिश्र, इनकी रचना में सरल भाषा और भावपूर्ण शैली तथा आधुनिक विषय में सुंदरता का वर्णन किया गया। तो ये सभी आप सभी ऐसे जो है इनका आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं, बाकी यहाँ से देखने वाले इनके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी को देखेंगे। तो आपके फोन स्क्रीन पर जो है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारा, याक ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो आप सभी जो है उस वाले वीडियो को देखे होंगे, तो यहाँ से हमें नहीं लगता एक भी प्रश्न आप सभी से छूटेंगे। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में देख लीजिएगा मैत्री भी हमारा गार्गी, सी देखेंगे तो सुलभा, और डी देखेंगे रामभद्रा। तो आप सभी को पता होगा पहला ही लाइन में लिखा गया था, याक ने आत्मतत्व की शिक्षा जो है मैत्री को दी थी। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था। तो आप सभी देखिएगा 14वीं शताब्दी थी, 8वीं 9वीं 12वीं। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर गंगा देवी का समय बोला जाता था हमारा 14th सेंचुरी, यानी जो है 14वीं शताब्दी था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की जो है संस्कृत काव्यित्री कौन थी। तो देखिएगा तिरुलंबा थी, विजयंका था, या हमारा सुलभा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी देखिएगा पंडिता छावाराव। तो आप सभी को पता होगा हमारा आधुनिक काल की जो संस्कृत काव्यित्री थी पंडिता छावाराव हो जाएगा, जो कि आप सभी का डी बिल्कुल सही आंसर है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बिल्कुल हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा ही नहीं जाता है। आप तो आप सभी को जरूर इन सभी प्रश्नों को याद करते जाना, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। आप सभी को लाइन में बताए थे, तो यहाँ पर देखिएगा गार्गी, मैत्री, सुलभा, यमी। तो आप सभी जरूर इस प्रश्न का भी आंसर जरूर याद रखिएगा। तो महाभारत में जो है इन्हीं मैत्री का उल्लेख मिलता है, बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन थी। गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी देखेंगे तो विजयंका। तो वर्तमान काल की देखेंगे संस्कृत लेखिका, तो आप सभी याद रख लीजिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाल भवालकर किस काल की संस्कृत काव्यित्री है, प्राचीन, अति प्राचीन, मध्य काल या वर्तमान। तो आप सभी याद रखिएगा, ये जो लास्ट में बताया गया था 3 जो कि वर्तमान काल का था, तो इसमें देखेंगे वर्णमाल, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्तमान काल का हो जाएगा। और यहाँ पर आधुनिक काल का पूछा जाता तो पंडिता छावाराव हो जाता। तो आप सभी का जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न हमारा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है। तो आप सभी देख सकते हैं भीमराव हो जाएगा, अवराव हो जाएगा, छावाराव हो जाएगा, या रामाराव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो है उपनाम यानी जो है शॉर्ट नाम दे दिया गया। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, पंडिता जो छावाराव है यही हमारा हो जाएगा आधुनिक काल के जो अति प्रसिद्ध था। तो 7 का जो है आप सभी का सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजय भाटिका किनकी पत्नी थी। चंद्रदित, बी देखेंगे चंद्रगुप्त का, सी देखेंगे चंद्रकिशोर का, डी देखेंगे चंद्रशेखर। तो आप सभी को पता होगा विजय भाटिका जो है
चंद्रदीप्त की जो है पत्नी थी। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है हमारा, पंडिता छावाराव द्वारा रचित साहित्य गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, डी देखेंगे इंदिरा गांधी। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा पंडिता छावाराव के द्वारा जो सत्य जो हमारा गीता है, ये जो गांधी जो वाद आया था उसी के समय था, तो महात्मा गांधी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। याक वल्लभ ने अपने पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दिए थे? तो आप सभी देखिए भारतीय संस्कारा का, न्याय योग का दिया था, या आत्म तत्व का दिया गया था, या संख्या का। तो यहाँ पर बताया था याक वल्लभ ने जो है अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है हमारा, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता छावाराव, वर्णमाल भावालकर, या हमारा विजयंका। सी देखेंगे और डी देखेंगे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इस 11 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडिता छावाराव, इन्हें अपने जो है पिता के ऊपर शंकर चरित्र की जो है रचना किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर हम सभी प्रश्न देखेंगे। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी उस समय? तो शिला जो है भाटरिका हो जाएगा, बी देखेंगे तो रमभद्रा हो जाएगा, सी देखेंगे तो हमारा देव कुमारिका हो जाएगा, डी देखेंगे तो इनमें से सभी। तो उस समय देखेंगे हमारा जो दक्षिण भारत था इसमें सब ये सभी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हमारा शिला भाटरिका भी हो जाएगा, राम भद्रा भी हो जाएगा, और हमारा देव कुमारिका भी हो जाएगा, और डी इनमें से सभी। मान लीजिए इसी प्रश्न को सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, दक्षिण भारतीय किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे, तो आप सभी इन 3 का जरूर नाम याद रख लीजिएगा। आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, समाज की गाड़ी कैसी चलती है? पुरुषों, नारियों और दोनों और बच्चों। समाज रूपी यान जो यानी पुरुषों का जो है देखेंगे समाज की जो गाड़ी चलता है पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलता है। देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं का भी जो है बहुत सारे काम में योगदान होता है, और पुरुषों का भी बहुत सारे कामों में योगदान होता है। दोनों मिलाकर जो है समाज का जो है गाड़ी चलता है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर प्रश्न हमारा, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं के पद मिलते हैं? 30, 24, 400 या 40। तो आप सभी याद रखिए ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप सभी जरूर इनको याद रखिएगा। तो लौकिक जो संस्कृत साहित्य है उसमें लगभग जो है 40 जो कवित्री थी इनकी चर्चा मिलता है। डी जो है आप लोग का बिल्कुल है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, विजयंका का समय था 8वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैत्री कौन थी? याकवल्लभ की पुत्री, या पाठ शास्त्र की विशेषता यानी याकवल्लभ की शिष्य यानी जो है याकवल्लभ की पत्नी। तो आप सभी जरूर जानते होंगे मैत्री जो है याकवल्लभ जी की पत्नी थी। डी जो है आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमारा, सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी को, राजशेखर को, याकवल्लभ जी को, या विजयंका को। तो आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का भी आंसर। तो हमारा जो है सौर शुक्ला सरस्वती जो है दांडी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर प्रश्न और वीवीआई प्रश्न, इसको टिक करते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो है हमारा विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुरा वयम किसकी रचना है? तो तिरुलंबा का हो जाएगा, क्षमाराव का हो जाएगा, गंगा देवी, या हमारा पुष्पा दीक्षित हो जाएगा। तो आप सभी इसका भी आंसर जरूर जानते होंगे। तो जो मधुरा विजयम है ये गंगा देवी द्वारा जो है रचना किए गए थे। तो सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा जो है संवर्धित है? कवियों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, कवि और शास्त्र दोनों द्वारा, या कलाकारों के द्वारा। तो विशाल जो संस्कृत साहित्य है इसमें देखेंगे तो कवि हो गया और शास्त्र दोनों का हो जाता है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न देखेंगे तो 2024 और 22 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी? ये प्रश्न आप सभी को बताए थे, आप सभी जरूर याद रखे होंगे। शिला भट्टरिका हो जाएगा, देव कुमारिका हो जाएगा, विजयंका हो जाएगा, या राम भद्रा हो जाएगा। तो आप सभी को पता ही है इस प्रश्न का आंसर, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो पहला स्थान जो बोला जाता था विजयंका का। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2023 और 22 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और दोनों पाली में पूछा गया प्रश्न है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा शंकर चरित्र हो जाएगा, मधुरा विजय हो जाएगा, या सत्य गीता हो जाएगा, सत्य गीता हो जाएगा, हमारा बद्राय पढ़ने हो जाएगा। तो आप सभी इसका भी आंसर जानते होंगे। तो जो हमारा सत्य गीता जो है हमारा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इनकी रचना किए गए थे। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है। 2024, 23 और 22 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कंपन राय का समय था तो आप सभी देखेंगे 12वीं शताब्दी था, 14वीं शताब्दी था, 10वीं था या 8वीं। तो कंपन राय देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका समय काल क्या था, तो आप सभी को हम उस वाले वीडियो में बताए थे अच्छे से, तो आप सभी याद रखिएगा 12वीं जो सदी था यहाँ पर कंपन राय का था। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है हमारा। जनक की सभा में स्वशास्त्र कुशल कौन थी, सुलभा, गार्गी, मैत्री, यमी। तो आप सभी को बताया गया था उस वाले वीडियो में, गार्गी जो है यहाँ पर जनक की सभा में जो स्वशास्त्र कुशल थी, यानी बहुत ज़्यादा जो है विद्वानी थी। सी जो है आप सभी का, सॉरी बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है हमारा 2018, 20 और 24 के एग्जाम में। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं जो है ऋषिकाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए देखेंगे 24, बी देखेंगे 25, सी देखेंगे 23, डी देखेंगे 26। तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद में देखेंगे तो 24 जो हमारा ऋषिकाएं महिलाएं इनका वर्णन किया गया, और यहीं पर अथर्ववेद में पूछा जाएगा कितना, तो आप सभी को याद रखना है 5 यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 26 नंबर प्रश्न हमारा 2023 और 2026 के एग्जाम में पूछा प्रश्न है। संस्कृत साहित्य कैसा है, अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है या अल्प ये है। संस्कृत साहित्य कैसा है तो विपुल है। आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वदराय जो है परिणय किनकी रचना है, गंगा देवी, पंडिता छामाराव या पुष्पा दीक्षित या तिरुलंबा। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा बदराय परिणय जो है यहाँ पर तिरुलंबा के द्वारा लिखा गया था। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। अथर्ववेद में कितनी मंत्र ऋषिकाओं का जो है उल्लेख किया गया है, 20, 25 हमारा 5 या 40। तो अथर्ववेद में पूछा जा रहा है तो 5 का किया गया था। सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न हमारा। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है। समस्य याने पुरुषे डैश चौ चलिती, रिक्त स्थान में जो है पूर्ति करना है तो बालके हो जाएगा। बी देखेंगे मैत्रेय हो जाएगा, सी देखेंगे वीरदे हो जाएगा, डी देखेंगे तो नारी भ्यमा हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा समस्य यानी पुरुषा और जो है यहाँ पर नारी भय हो जाएगा। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 30 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा। लौकिक संस्कृत साहित्य में काव्यत्री में कितने पद जो है फुअस्ट रूप में जो है यंत्र इधर उधर देखने को मिलता है, 100 या 150, 200 या 125। तो बताया गया था 150 जो है देखने को मिलता है लौकिक साहित्य में। आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न हम सभी देखेंगे। चंद्रदित ईरानी एक विजय इति मनयंते, रिक्त स्थान में हो जाएगा हमारा। तो आप सभी देखेंगे तो चंद्रदीप की जो है रानी कौन थी, तो आप सभी को पता होगा विजयंका यानी विजय भाटरिका। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है। तिरुलंबा रचित चापू काव्य है वदरा परिणय हो जाएगा, जो कि आप सभी का ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर प्रश्न हमारा। ऋग्वेद में कितनी जो है मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, 20, 24। सी देखेंगे 5, डी देखेंगे 40। तो आप सभी जानते होंगे ऋग्वेद में अभी जस्ट बताए हैं, हमारा जो है 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है। पंडिता छामाराव ने जो है किस पुस्तक की रचना की, तो मधुरा विजय, ग्राम ज्योति, शंकर चलित या हमारा वदनाय परिणय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शंकर चलितम हो जाएगा। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वदनाय परिणय किस प्रकार के काव्य है, हमारा गद्य हो जाएगा, पद हो जाएगा, गीति काव्य हो जाएगा, चपकू काव्य हो जाएगा। तो अभी जस्ट आप सभी देखे होंगे इस प्रश्न का आंसर, तो हमारा जो है चपकू काव्य ये हमारा। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है हमारा। स्वशास्त्र कुशल कौन थी, मैत्री, पंडिता हमारा गार्गी या सुलभा। तो स्वशास्त्र जो कुशल थी जो है गार्गी हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर प्रश्न हमारा। पुरुषों और नारी का समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया था, अलस कथा में, शस्त्रकारा में, संस्कृत साहित्य लेखिका में या देखेंगे मंदाकिनी वर्णन में। तो आप सभी याद रखिएगा पुरुषों और नारी का जो देखेंगे समान महत्व का जो उजागर करती है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका में। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देख लीजिएगा 38 नंबर प्रश्न है हमारा। अथर्ववेद में कितनी रेखिकाओं का उल्लेख है, 24, 7, 5, 6। तो आप सभी इस प्रश्न का भी आंसर जानते ही है, हमारा जो है अथर्ववेद में बोला जाता है 5 रेखिकाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है। पंडिता छामाराव किस दर्शन से प्रभावित था, तो आप सभी जानते होंगे योग दर्शन, गांधी दर्शन, शैव दर्शन या न्याय दर्शन। तो आप सभी याद रखिएगा गांधी दर्शन जी द्वारा जो है
पंडिता सावराव जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है हमारा, जो कि 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो देखेंगे शीला भट्टरिका, देव कुमारी, राम भद्रा या पंडिता समाराव। तो देखेंगे हमारा शीला भट्टरिका, ये तो हमारा दक्षिण भारत का है, और देव कुमारी का ये भी है हमारा, जो है राम भद्रा ये भी है हमारा। लेकिन जो पंडिता समाराव है ये हमारा आधुनिक काल का हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछा जाता है। तो आप सभी का जो यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर बताना है 40 में से जो है कितना प्रश्न आप सभी का सही हुआ, जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है भारत महिमा, तो आप सभी को जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर फैला देना है, शेयर कर देना है। बाकी इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप सभी जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री से में जो है PDF ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि सभी प्रश्न याद हो जाए। जय हिंद।